सो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। सो डिग्निटी एंड फ्रीडम के बारे में बात करते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. अगर हम बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें कि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में लोगों की डिग्निटी, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की फ्रीडम ज़्यादा होती है या नहीं, तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी में लोगों की डिग्निटी एंड फ्रीडम मेंटेन रहती है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। हम ह्यूमंस हैं, हम सब चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें इज्जत करें। Often conflicts arise among individuals because some feel they are not treated with due respect. कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं? जब हमें लगता है कि दूसरा इंसान हमें रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं कर रहा। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी शुरू भी की गई थी तो मेन जो इस चीज़ का एस्पेक्ट था कि लोगों को लगे कि हम रिस्पेक्ट रिसीव कर रहे हैं, हमें फ्रीडम मिल रही है, जो कि मोनार्की में नहीं हो पाता था। Democracies throughout the world have recognized this, at least in the principle. थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट की गई है वो इस प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, चाहे ये रिटर्न में ही हो, क्योंकि हमने देखा है रियलिटी में ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। बट यस, ये प्रिंसिपल में डेमोक्रेसी बिलीव करता है कि सब लोगों की रिस्पेक्ट और फ्रीडम मेंटेन रहनी चाहिए। This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built on long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. अब देखो, बहुत सारी डेमोक्रेसीज में तो ये चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत भेदभाव है। जैसे बहुत सारी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये तो हायर क्लासेस है, ये तो अरिस्टोक्रेट लोग हैं, ये रिच क्लासेस हैं, या फिर ये बहुत ही लो कास्ट के लोग हैं, इनको लो ट्रीट किया जाना चाहिए। तो जो ऐसी सी सोसाइटीज़ हैं जिनमें बहुत सारे सेक्शंस में बटी हुई हैं, वहाँ पे ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सब इंडिविजुअल्स को एक तरीके से माना जाए। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अगर यहाँ पे वुमेन की ही बात करते हैं कि वुमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है या नहीं। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। हिस्ट्री कहती है पहले से कि ज्यादातर जो सोसाइटीज है उसमें मेल डोमिनेशन रही है। Long struggles by the women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of the women are necessary ingredients of the democratic society. अब इतने सालों से बहुत सारी वुमेन ने लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सहनी पड़ी, तब जाके आज की डेट में हम इस कॉन्सेप्ट पे आ पाए हैं। ये जो हम बोलते हैं ना इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, आज जाके इस कॉन्सेप्ट पे आ पाए हैं, कुछ लोग बिलीव कर पाए हैं कि वुमेन को भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, बट इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अब तुम अपने आसपास भी देखते होगे, चाहे कहते हैं, सभी को पता है कि वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बट हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि आज भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनअक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। बट एक बार, क्योंकि इतने सालों से वुमेन ने लड़ाई लड़ी है, तो आज की डेट में जाके ये प्रिंसिपल बन चुका है। आज की डेट में अगर वुमेन के साथ इनजस्टिस होती है तो वुमेन बता सकती है कि वुमेन और जो मेन है वो इक्वल है, तो तुम ये नहीं कर सकते। तो अब वुमेन आवाज उठा सकती है उन चीजों के लिए जो कि लीगली और मॉरली अनअक्सेप्टेबल है। बट ये लीगली और मॉरली अनअक्सेप्टेबल कब बना? जब वुमेन ने इतने सालों से लड़ाई लड़ी इस मुद्दे पे, आज जाके वुमेन को कुछ राइट्स मिल पाए हैं इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप। और अगर अब हम नॉन डेमोक्रेसी में आ जाएं तो वहां पे क्या चलता है? दिस अनअक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव अ लीगल बेसिस because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal or and moral force there. तो अगर हम नॉन डेमोक्रेसी में आए कि वुमेन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वुमेन को फ्रीडम मिलनी चाहिए, वहाँ पे वुमेन तो छोड़ो, वहाँ पे एक इंडिविजुअल, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, उसकी फ्रीडम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई लीगल बेसिस है ही नहीं, वहाँ के लॉ पे कुछ है ही नहीं। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ कास्ट इक्वालिटी। सेम बात ये अगर करें तो कास्ट में भी ऐसे ही चल रहा है, वहाँ पे कास्ट में भी बहुत इनइक्वालिटी चल रही है।
Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. आज की डेट में इंडिया में जब डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ पे भी जो लो कास्ट लोग हैं आज की डेट में उनके साथ भेदभाव होता है कास्ट के नाम पे, पर फिर भी क्योंकि यहाँ पे लॉ है तो लोग लो कास्ट वाले जिनके साथ भेदभाव होता है वो लड़ते हैं अपने इक्वल स्टेटस के लिए, अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। एटलीस्ट उनके पास ऑप्शन तो है लड़ने की, क्योंकि लॉ में उनके फेवर में बने हुए हैं लॉज। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस। बहुत सारे जो लो कास्ट लोगों के साथ जब भेदभाव होता है वो चीज़ गलत होती है, बट उन भेदभाव का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि अगर वो कोर्ट के सामने लेके जाए जाए तो उन लोगों को जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट की नज़रों में वो गलत है। Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. So ये भी हम कह सकते हैं कि शायद इसी वजह से जो हम आम सिटीजन्स हैं वो हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को वैल्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ लीगल चीज़ें मिलती हैं जिससे हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं। वही नॉन डेमोक्रेसी में चले जाएं, वहाँ पे कुछ लीगल बेसिस होता ही नहीं है, जो रूलर बोलेगा वही आपके साथ होगा और वही सब पे अप्लाइड है। Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. अब हमने इतने सारे एस्पेक्ट पढ़े डेमोक्रेसी के कि क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमें डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अरे हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे साथ ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। What is most distinctive about democracy is that examination never gets over. अब सबसे अलग बात क्या है डेमोक्रेसी की, कि हम बार बार जज करते रहते हैं। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ये नाजायज़ चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अरे डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या हुआ फिर। हम बार बार एग्जामिन करते रहते हैं और वो एग्जामिनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता। एज डेमोक्रेसी passes one test, it produces another test. कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए देश में जो चल रहा है, एक मुद्दा आप उठाएंगे, आप बोलेंगे अरे डेमोक्रेसी का क्या फायदा हुआ। अगर वहां पे कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, अगले मुद्दे पे आप बात करेंगे, अरे फिर से देखो ये डेमोक्रेसी में थोड़ी होता है। तो एक टेस्ट के बाद अनदर टेस्ट ऐसे ही चलता रहता है। हम हमेशा जज करते रहते हैं क्योंकि हमें डेमोक्रेसी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें और इच्छा हो जाती है कि अब और ऐसा हो जाए। आप देखते होंगे बहुत सारी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं इंडिया में। इंडिया की ही बात करूंगी जहाँ पे हम रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कुछ प्रोटेस्ट हाईलाइट होते हैं, कुछ नहीं हाईलाइट होते हैं। अब जो इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो क्यों चलते हैं? सब लोग अपनी मांगे चाहते हैं, सब लोगों को लगता है हम डेमोक्रेसी में हैं, शायद प्रोटेस्ट करेंगे हमें वो चीज़ मिल जाए, तो हम हमेशा बेटर बेटर मांगते रहते हैं। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come with more expectations and many complaints. आज की डेट में अगर मैं आप ही से पूछूं कि हम इंडिया हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो? अभी जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है या आपको कुछ और चाहिए? तो हर एक बच्चा बोलेगा ऐसा भी होना चाहिए मैम, ऐसा भी होना चाहिए, और ये चीज़ें कंप्लेंट्स अपनी बताएगा। तो हर एक इंसान ऐसा बोलता है डेमोक्रेसी में, सबको ज़्यादा चाहिए और सबके पास कंप्लेंट्स हैं। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. It shows that people have developed awareness and the ability to expect to look critically at power holders and the high and the mighty. अब देखो, अगर यहाँ पे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर मैं इसका उल्टा मोनार्की से आपको समझाती हूँ, मोनार्की में तो लोग कंप्लेंट ही नहीं कर सकते ना। तो जब लोगों को पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या ड्यूटीज हैं, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, तो उससे ज्यादा बुरी कंडीशन तो आप किसी को नहीं मान सकते हो। अगर डेमोक्रेसी में आज की डेट में आप रह रहे हो और आपको कंप्लेंट्स हैं, इट मीन्स आपको अपने राइट्स पता है, आपको पता है कि देश का जो चला रहा है, देश को जो चलाने वाला है, उसको आपको क्या देना चाहिए, तभी आप कंप्लेंट कर रहे हो कि हमें ये नहीं मिला। एटलीस्ट आप अवेयर तो हो। तो अगर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है या नहीं, तो यही इस चीज़ की टेस्टिमनी है, प्रूफ है कि हम लोग अब अवेयर्ड है, हमें पता है कि हमें
एक्सपेक्ट करना चाहिए, और अगर हम कुछ राइट्स एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम बड़े बड़े पावर होल्डर्स को भी क्रिटिकली देखते हैं, हम पीएम को क्रिटिकली देखते हैं, हम हमारे होम मिनिस्टर को क्रिटिकली देखते हैं, हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हैं। जब भी नया बजट आता है तो हम हर चीज़ में वो देखते हैं कि किसके लिए कितना आया, और उस चीज़ पे हम डिबेट करते हैं। एटलीस्ट हमें पता है, चाहे हमारे हाई एंड माइटी मतलब टॉप पोजीशंस हो कंट्री की, पर हम उनको भी क्रिटिकली उन पे भी डिबेट करना जानते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. अगर लोग डेमोक्रेसी के लिए डिससेटिस्फाइड हैं, इट मीन्स एटलीस्ट उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ में आया। आप कुछ कंट्रीज आज की डेट में भी देखोगे जो मोनार्की में रह रही हैं, उनको पता तक नहीं है मोनार्की में या कम्युनिस्ट में। अगर मैं चाइना की एग्जांपल लूँ, चाइना के लोगों को तक नहीं पता चलता कि उनका रूलर क्या कर रहा है। उनकी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें टीवी पे दिखाई नहीं जाती हैं, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो रेडियो चैनल्स हैं, वो सब कुछ वही न्यूज़ दिखाते हैं जो कि उनकी पार्टी अप्रूव करती है, जो उनका रूलर अप्रूव करता है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं चलती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में नहीं पता। अगर उनको कुछ गलत भी हो रहा है उनके साथ, उनको पता ही नहीं है कि ये गलत हो रहा है और वो लड़ सकते हैं इसके लिए। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें पता है जो चीजें गलत है हम उनके लिए लड़ सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। जहाँ पे मोनार्की चल रही है, जहाँ पे एक रूलर रूल कर रहा है, वहां पे लोग क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह रहते हैं। और जहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग एक सिटीजन की तरह रहते हैं, उस देश के वासी की तरह रहते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ एक सब्जेक्ट बन जाते हैं, जिसको जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं वो करते रहे। उस सब्जेक्ट का खुद कोई दिमाग नहीं है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही। Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. आज की डेट में भी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जब भी इलेक्शंस होती हैं तो हमें पता होता है कि हर एक वोट एक डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर हमने गलत इंसान को वोट दे दिया तो शायद वो गलत इंसान के पास मैक्सिमम वोट चले जाएं और वो हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दे। और सब लोग अपने हिसाब से देते हैं, कोई ऐसे तो नहीं वोट देता कि अच्छा मेरे पड़ोसी का ये फायदा हो जाएगा तो मैं इस इंसान को वोट दे देता हूँ। सब ये सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा तब मैं इस इंसान को वोट दूँ। तो सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वोट देते हैं, और ये चीजें डेमोक्रेसी में ही होती है। ओके, नीचे यहाँ पे आप देखिए एक कार्टून है रोजा पार्क का। रोजा पार्क एक बहुत मशहूर कैरेक्टर थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ किया था वुमेन के लिए। द above cartoon and graph illustrates a point made in this section। जो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स है उसके लिए ये बनाया गया है। इन्होंने वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। और यहाँ पे जो इनके साथ, क्योंकि एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी तो इनके साथ बहुत भेदभाव होता था बिकॉज ऑफ कलर। तो इनको बैठने नहीं दिया जाता था, खासकर बसेस में, ट्रेन में, सीट्स पे इन्हें बैठने नहीं दिया जाता था। इनको बोलते थे कि आप सीट में बैठने के लायक नहीं हो बिकॉज आपका कलर ऐसा है। तो ये लेडी अकेली लड़ी थी इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो लीडर्स थे उस टाइम पे वो बोलते थे हे लेडी दैट्स माय सीट, मतलब इनको दिखाते थे कि तुम इस सीट पे नहीं बैठ सकती हो बिकॉज तुम दिखने में ऐसी हो। तो इन्होंने भी बहुत सारी स्ट्रगल की थी। तो यहाँ पे ये जो कार्टून है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा तभी तो हम लड़ेंगे। अब मान लो अभी जैसे कोई भी, मान लो जीएसटी के लिए पहले प्रोटेस्ट हुआ, तो जीएसटी के लिए प्रोटेस्ट हुआ, एटलीस्ट लोगों को पता तो था कि ये जीएसटी गलत चल रही है तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर मोनार्की में होते, पता होता कि ये रूल तो बस लग गया तो लग गया, आप चुपचाप सहते रहो। जैसे चाइना में चीजें होती है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी स्टिल वो कहते हैं जो चीज हो गई, जो रूलर ने बोल दी वो चुपचाप सहते रहो, चाहे आपका उसका फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है। बट अगर आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, अगर आप लड़ सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास हो, तभी तो लड़ोगे। इंडिया में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑप्शन है प्रोटेस्ट करने की। आप इतना भी मतलब प्रोटेस्ट कर करके आप, वॉयलेंट प्रोटेस्ट की मैं बात नहीं कर रही, साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, जैसे आज की डेट में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी मांगे रख सकते हो, एक तरीका है आपके पास रखने का। बट मोनार्की में ऐसा नहीं हो सकता। आपको सीधा ही, कुछ कंट्रीज तो इतनी ज्यादा बेरहम है कि सीधा आपको वहीं पे मरवा ही देंगी क्योंकि वहाँ पे मोनार्की चल रही है।
प्रोटेस्ट करने का, इतना बोलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा जैसे इंडिया में मिल रहा है। यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते बिकॉज लॉ है, हम सिटीजन्स हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, तो हमें ये मौका मिलता है कि हम अपनी आवाज़ उठा पाए। तो इस पूरे चैप्टर की जो समरी है, हमने बेसिकली ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये हमने पढ़ा। बट अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो डेमोक्रेसी इन एनी वे इज मच मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ें करने के हक मिलते हैं जो कि नॉन डेमोक्रेसी में कभी नहीं मिलते। वहाँ पे सिर्फ चीज़ें आप पे थोपी जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम चीज़ों को चेंज कर सके। नॉन डेमोक्रेसी में बिल्कुल ऑप्शन नहीं होती। ओके, सो दिस